वेलकम टू कॉमर्स स्पिरिट द सीएस। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं बिजनेस स्टैटिस्टिक्स के पेपर 1 के एमसीक्यूज को। पार्ट 1 को स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 से। द सम ऑफ डेविएशंस ऑफ ऑब्जर्वेशन फ्रॉम देयर अर्थमेटिक मीन इज। जैसे हम लोग जब सॉल्यूशन करते हैं तो एक तरीके से x दिया रहता है, ऑब्जर्वेशन मान लेते हैं 2 दिया है, 5 दिया है और 8 दिया, बस 3 नंबर लेके चलते हैं। और इन सब का जब मीन निकाला तो ये मैं मान के चल रही हूँ कि 5 आ गया। ठीक, अब बोला है कि जब हम लोग डेविएशंस निकालते हैं, डेविएशन मतलब क्या होता है? अंतर, विचलन। 2 से 5 कितना दूर है, 5 से 5 कितना दूर है और 8 से 5 कितना दूर है। जब वो सारे डेविएशंस आ गए, उन सबको जोड़ने के बाद उसका मूल्य कितना आता है, तो ये 0 है अगर हम लोग अर्थमेटिक मीन के माध्यम से निकाल रहे हैं तो। क्वेश्चन नंबर 2 है द सम ऑफ एब्सोल्यूट डेविएशन इज मिनिमम, यानी कि पूर्ण विचलन का योग न्यूनतम कब होगा? तो अगर ये डेविएशन मीडियन से लिया जाए, जैसे मीन से लिया था पहले क्वेश्चन में, अगर वही अंतर हम लोग मीडियन से लेते हैं तो सम ऑफ डेविएशन कितना आता है? मिनिमम आता है। क्वेश्चन नंबर 3 है द सम ऑफ स्क्वायर डेविएशन, यानी कि जो डेविएशन निकला उसका स्क्वायर मिनिमम किस में होता है? तो अगर मीन से डिफरेंसेस लिया जाए और उस डेविएशन का स्क्वायर किया जाए और उस सब को जोड़ते हैं तो वो मिनिमम आता है मीन के केस में, यानी कि माध्य। क्वेश्चन नंबर 4 में मीडियन निकालना है, मध्यिका। अब मध्यिका का फॉर्मूला क्या होता है? m इज इक्वल टू n+1 डिवाइडेड बाई 2, ये फॉर्मूला होता है। और n का मतलब क्या है कि जितने नंबर्स दिए हुए हैं, तो ये टोटल 7 दिया है, यानी कि 7 + 1 डिवाइडेड बाई 2, ये कितना हो गया? 4th, यानी कि 7 एक 8 हो गया, 8 को 2 से भाग दे देंगे तो वो 4 आ जाएगा। तो ये 4 नहीं आंसर होता है, 4th आइटम होता है। तो 4th आइटम निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? जितने भी नंबर दिए हों उनको या फिर तो असेंडिंग ऑर्डर, बढ़ते हुए क्रम में या घटते हुए क्रम में हमको लिख देना है। तो सबसे छोटा है 32, फिर है 33, फिर है 48, फिर 68 है, 70 है, 80 है और 86 है। अब 4th आइटम आया था हमारा, तो 4th आइटम गिन लेंगे, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा आइटम। तो ये हो गया ऑप्शन नंबर बी 68। क्वेश्चन नंबर 5 है स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है, उसमें बोला है कि मीन, मीडियन और मोड में क्या डिफरेंस होता है, क्या रिलेशनशिप होता है। तो ये इसको हम लोग बोलते हैं विषमता वितरण। विषमता वितरण को दूसरे शब्दों में मीन, मोड, मीडियन के इम्पेरिकल रिलेशनशिप भी बोलते हैं। अगर क्वेश्चन में ये बोल दे कि इम्पेरिकल रिलेशनशिप बिटवीन मीन, मोड, मीडियन क्या है, तो वो होता है मोड इज इक्वल टू 3 मीडियन - 2 मीन। और इसी को 2-3 तरीके से घुमा फिरा के भी लिख सकते हैं मैथमेटिक्स के बेसिक फॉर्मूले के साथ, जैसे z इज इक्वल टू 3m - 2x बार। अब इसमें से m नहीं दिया हुआ है, z दिया हुआ, तो कैसे हम लोग निकालेंगे? x बार दिया हुआ है तो m कैसे निकालेंगे? इस तरीके से आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है फॉर अ सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन Q1 एंड Q3 इज 20 एंड 60, द वैल्यू ऑफ मीडियन इज। मीडियन को हम लोग Q2 भी कहते हैं। ये क्वेश्चन आपका पूछ सकता है कि मीडियन को Q1 कहते हैं, Q2 कहते हैं, Q3 कहते हैं या Q4 कहते हैं। तो जो Q2 की वैल्यू आती है उसे ही हम लोग मीडियन कहते हैं। मीडियन का मतलब क्या है कि जो मध्य का मूल्य है, और Q2 भी क्या होता है? मध्य का ही मूल्य होता है। तो Q3 - Q1, ये हो जाएगा 60 - 20 इज इक्वल टू 40। ये आ जाएगा मीडियन या Q2 की वैल्यू। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है द वेरिएट वैल्यूज विच डिवाइड अ सीरीज इंटू 10 इक्वल पार्ट्स आर कॉल्ड। किसी भी श्रेणी को 10 बराबर भागों में बांटने को क्या कहते हैं? तो उसे हम लोग कहते हैं डेसाइल्स। क्वार्टाइल क्या कहता है? 4 भागों में बांटता है। परसेंटाइल क्या कहता है? 100 भागों में बांटता है। क्वेश्चन नंबर 8 दिया है फ्रॉम विच एवरेज द सम ऑफ डेविएशन इज 0। ये तो पहले क्वेश्चन में ही हम लोग किए थे कि मीन के माध्यम से अगर ऐसा करते हैं तो 0 आता है। क्वेश्चन नंबर 9 है द एवरेज टू बी यूज टू डिटरमाइन द एवरेज साइज ऑफ शूज सोल्ड इन अ शॉप। किसी भी दुकान में बेचे जाने वाले जूतों का औसत आकार निर्धारित करने के लिए उपयोग किए जाने वाला कौन सा औसत है? कौन सी सेंट्रल टेंडेंसी को यूज़ करेंगे? तो ये होता है मोड। मोड को दूसरे भाषा में हम लोग बोलते हैं ट्रेंड या फैशन।
जैसे अगर शू का साइज़ डिसाइड करना है तो जितने नंबर का बार बार लोग डिमांड करेंगे, बार बार वही नंबर के शूज़ को डिमांड करेंगे, वही वो शॉपकीपर बनाएगा, उसी को अपनी दुकान पे वो रखेगा। इसीलिए मोड होता है। मोड का मतलब क्या है कि वो बार बार आ रहा है, जो वैल्यू बार बार आती है उसे हम लोग मोड कह देते हैं। दूसरे शब्दों में इसे ट्रेंड कहते हैं, नहीं तो फैशन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, फाइंड द मोड। मोड निकालना है यहाँ पे, तो कौन सा ऐसा नंबर है जो कई बार रिपीट किया है, तो 5 एक बार, 2 बार और 3 बार, 3 बार रिपीट किया है सबसे अधिक नंबर में, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा 5। क्वेश्चन नंबर 11 है, इन अ मॉडरेटली असिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन द वैल्यू ऑफ मीन 75 एंड वैल्यू ऑफ मोड इज 60। अब एक सीरीज दिया हुआ है जिसमें बोला है कि मीन 75 है और मोड 60 दिया हुआ है। आपको किसकी वैल्यू निकालनी है? मीन और मोड हो चुका है, यानी कि मीडियन, एम का वैल्यू निकाला है। फॉर्मूला क्या होता है? z इज इक्वल टू 3m माइनस 2x बार। अब ये है, क्या क्या वैल्यू दी हुई है वो उसको हम लोग लिख लेते हैं। 2 मल्टीप्लाइड बाई 75 ये दिया हुआ है, m निकालना है हमें, और z दिया हुआ है कितना, ये 60। अब अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दे तो 150 हो जाएगा, और 150 ये माइनस में है, इक्वल टू के इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा। तो 150 में अगर हम लोग 60 को ऐड करेंगे तो वो कितना हो जाएगा, 210 इज इक्वल टू 3m। अब m की वैल्यू निकालनी है, m को यहीं रहने देते हैं और इसको इधर कर देते हैं, तो 210 डिवाइडेड बाई 3 जब सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा कितना, 70 आ जाएगा। 3 7 21 होता है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। एक बार क्वेश्चंस को लिख करके कॉपी पे जरूर सॉल्व करिएगा, जब कॉपी पे सॉल्व करेंगे तो वो हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 दिया है, द अर्थमेटिक मीन ऑफ मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय 50 स्टूडेंट्स इज कैलकुलेटेड 44। एक्स बार दिया हुआ है कितना, 44। बोला है कितने स्टूडेंट्स थे, यानी कि नंबर कितना है, 50 है। अब बाद में पता चलता है कि एक स्कोर था 36 लिखा था, लेकिन उसको 56 पढ़ दिया गया है। अब बोला है कि अर्थमेटिक मीन सही वाला क्या निकलेगा, तो इसका सीधा सा फॉर्मूला होता है कि जब हम लोग को करेक्ट निकालना रहता है, एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एक्स डिवाइडेड बाई एन, ये बेसिक फार्मूला है। सिग्मा एक्स क्या होता है, अगर हम लोग एक्स बार को एन से मल्टीप्लाई कर दें, बेसिक फार्मूला है, इधर अगर इक्वल टू के करेंगे, ये डिवाइड में है तो इधर आएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा। सिग्मा एक्स इज इक्वल टू एक्स बार मल्टीप्लाइड बाई एन। एक्स बार कितना दिया हुआ हमारा, 44 दिया हुआ है, मल्टीप्लाइड बाई एन कितना दिया है, 50 दिया है। दोनों को अगर हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 5 4 ज़ा 20, 5 4 ज़ा 20, यानी कि ये हो जाएगा 2 2 0 0, इतना आ जाएगा। अब हमारा कितना आ गया है, जो गलत वाला हम लोग लेके चल रहे थे उसके हिसाब से हमारा सिग्मा एक्स समेशन आया है 2200, लेकिन हमको पता है कि सही कितना था, 36 था। 36 को जोड़ देंगे इसमें, और क्या गलत था, 56 को माइनस कर देंगे। जो सही होगा, सबसे पहले काम क्या आपका, सिग्मा एक्स निकाला। सिग्मा एक्स का मतलब क्या होता है कि जितना मीन आया है उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए नंबर से। नंबर को जब मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये समेशन आ जाएगा सभी नंबर का। जो करेक्ट है यानी कि 36 उसको ऐड कर दीजिए, जो रॉन्ग है, जो गलत है, उसको माइनस कर दीजिए। जब प्लस माइनस इन सबको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 2180। सॉल्व करके आप एक बार देख लीजिएगा। अब हमारा सिग्मा एक्स कितना आ गया, 2180 रुपया, करेक्ट वाला ये है। अब हमको पता है कि 50 स्टूडेंट है, 50 से अगर हम लोग भाग दे देंगे तो ये कितना आ जाएगा, 43.6। ये क्या हो गया, करेक्ट मीन हो गया। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा 43.6। एक बार ज़रूर कॉपी पे लिख करके सॉल्व करिएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, द मार्क्स ऑब्टेन बाय 9 स्टूडेंट इन अ टेस्ट इज इतना। अब बोला है कि मीडियन निकाला है, 9 स्टूडेंट्स हैं, उनके कितने टोटल मार्क्स आए हैं, सब अलग अलग करके दिया हुआ है, मीडियन निकाला है। तो मीडियन का फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ पे m इज इक्वल टू n + 1 डिवाइडेड बाई 2। अब कितने नंबर दिए हुए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 9 दिया भी था, तो 9 + 1 डिवाइडेड बाई 2, ये हो गया कितना, फिफ्थ आइटम आ गया। 9 1 10, 10 को 2 से भाग दिया तो फिफ्थ आइटम आ गया। अब फिफ्थ आइटम हमको निकालने के लिए क्या चाहिए, सबसे पहले तो ये नंबर सारे अरेंज चाहिए। तो सबसे छोटा नंबर है 10, उससे बड़ा है 12, फिर क्या है 15 है, फिर 18 है,
फिर 20 है, फिर 25 है, फिर 38 है और फिर 45 है। अब फिफ्थ आइटम क्या है? पहला हो गया, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा, यानी कि कोई नंबर छूट गया है क्या? 10, 12, 15, 18 और 20, 10, अच्छा 7 भी दिया हुआ है, सॉरी। सबसे पहले 7 आएगा, फिर 10 है, फिर है 12, फिर आ गया 15, फिर आ गया 18। ये 1, 2, 3, 4, 5, पाँचवें नंबर पे ये है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी करेक्ट हो जाएगा। नंबर एकदम ध्यान से करिएगा, क्योंकि थोड़ा सा भी इधर उधर हुआ तो वो तो मेरे सामने आंसर दिख रहा था, तो मैंने समझ लिया कि कहीं पे कुछ गलत हो रहा है। आप जब इसको सॉल्व करेंगे तो आपके सामने आंसर नहीं रहेगा, तो हर एक नंबर को ध्यान में दीजिएगा कि क्या छोटा है क्या बड़ा है। क्वेश्चन नंबर 14 दिया हुआ है, असिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन है, मोड दिया हुआ है 32.1 और 35.4 दिया हुआ मीन। इसका मैं आंसर नहीं बताऊंगी, आप कॉपी पे लिखेंगे और मीडियन सॉल्व करना है। इसके पहले मैंने ये क्वेश्चन सॉल्व करवाया, इसी से रिलेटेड है, बस अमाउंट अलग अलग था। तो इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करिएगा, सॉल्व करके कमेंट करिएगा कि कितना आंसर आया। 34.3 आपका आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, और नहीं आ रहा होगा तो आप ज़रूर कमेंट कर दीजिएगा कि नहीं समझ में आया है। मैं 1-2 क्वेश्चंस और इंक्लूड कर दूंगी नेक्स्ट वीडियो में। यहाँ पे मोड दिया हुआ है, मीडियन दिया हुआ है, 20 और 24 बोला है कि मीन को कैलकुलेट करना है, तो ये भी आई थिंक आपसे लग जाएगा। 26 इसका आंसर आ रहा है, कुछ नहीं करना है, बस z = 3m-2 x बार। अब क्या क्या वैल्यू दिया हुआ उसको लिख दिया जाए। ये दिया हुआ है 20 और ये दिया हुआ है 3 × 24 2 x बार। x बार को यहीं पे रख देंगे, बाकी जो प्लस माइनस आपको करना है उस हिसाब से सॉल्व करके क्वेश्चन आपका आंसर अगर 26 आ जाता है तो ठीक है, नहीं तो फिर आप कमेंट कर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 16 है, द अर्थमेटिक मीन इज 12, द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इज 20, सम ऑफ ऑल द वैल्यूज। x बार दिया हुआ है 12, n दिया हुआ है 20, अब बोला है कि सिग्मा x, सम ऑफ ऑल द वैल्यूज़, इसको हम लोग बोलते हैं सिग्मा एक्स। कितना आएगा? तो फॉर्मूला पता है, एक्स बार मल्टीप्लाइड बाई एन अगर कर देंगे तो 12 दूनी 24 यानी कि 240। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 है, द मेथड यूज टू कंप्यूट एवरेज और सेंट्रल वैल्यू ऑफ द कलेक्टेड डेटा इज कंसीडर्ड एज। जितने भी एकत्रित डेटा हैं, समंक है, उनका औसत या केंद्रीय मूल्य की गणना करने के लिए उपयोग की जाने वाली विधि को क्या कहते हैं? तो उसे हम लोग कहते हैं मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। ये 2 तरीके के होते हैं, एक होता है पोजिशनल और एक होता है मैथमेटिकल। मैथमेटिकल का क्या मतलब है कि जहाँ पे हम लोग प्लस माइनस इंटू डिवाइड कर रहे हैं, जैसे एवरेज मीन निकालना, चाहे हार्मोनिक मीन निकालना, ज्योमेट्रिक मीन निकालना, तो ये सब मैथमेटिकल होता है। पोजीशनल का मतलब क्या है कि कोई स्थान बता दिया गया, जैसे मीडियन में हम लोग निकाल रहे हैं 5th आइटम, तो ये आंसर नहीं है, जो नंबर में 5th आइटम दिया हुआ है वो आंसर है, तो उसे हम लोग बोलते हैं पोजीशनल। और वैसे ही मोड भी है कि गिन लेते हैं कौन सा ऐसा नंबर है जो कई बार आया है, उसको हम लोग उठा लेते हैं आंसर में, तो उसे हम लोग बोलते हैं पोजीशनल। क्वेश्चन नंबर 18 है, द मीन और एवरेज यूज टू मेजर सेंट्रल टेंडेंसी इज कॉल्ड। केंद्रीय प्रवृत्ति के मापों के लिए प्रयुक्त माध्य या औसत क्या कहलाते हैं? तो उन्हें हम लोग कहते हैं अर्थमेटिक मीन, औसत। क्वेश्चन नंबर 19 है, इफ द मीन ऑफ परसेंटेज रेट्स एंड रेशियोज इज टू बी कैलकुलेटेड देन द सेंट्रल टेंडेंसी मेजर विच मस्ट बी यूज्ड इन दिस सिचुएशन। अगर प्रतिशत निकालना हो, दर निकालना हो, अनुपात निकालना हो, तो किस प्रकार के केंद्रीय प्रवृत्ति की माप का प्रयोग करेंगे? तो वहाँ पे करेंगे वेटेड एवरेज मीन या फिर अर्थमेटिक मीन। क्वेश्चन नंबर 20 है, इन द क्वार्टाइल्स द सेंट्रल टेंडेंसी मीडियन टू बी मेजर्ड मस्ट लाई इन। चतुर्थक में मापी जाने वाली केंद्रीय प्रवृत्ति मध्यिका कहाँ पे होनी चाहिए? तो वो 2nd क्वार्टाइल में होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 21 है, a numerical value used as a summary of a measure for a sample such as sample mean is known as। एक नमूने के लिए सारांश माप के रूप में प्रयोग किए जाने वाले संख्यात्मक मान, जैसे सैंपल मीन हो गया, को किस नाम से जानते हैं? तो उसे हम लोग बोलते हैं सैंपल स्टैटिस्टिक्स, यानी कि जो सैंपल लिया गया है उसका सांख्यिकी।
और अगर यही बोलता कि पॉपुलेशन का, तो उसे हम लोग बोलते हैं पॉपुलेशन पैरामीटर। अगर पूछ दे कि ओवरऑल पॉपुलेशन को जब हम लोग मापते हैं तो उसे क्या कहते हैं, पैरामीटर कहते हैं। अगर इसमें से सैंपल निकाल करके हम लोग माप रहे हैं उसे क्या कहते हैं, तो उसे हम लोग कहते हैं स्टैटिस्टिक्स। क्वेश्चन नंबर 22 है, मीन ऑफ अ सैंपल इज, मीन क्या होता है, तो कंप्यूटेड बाय समिंग ऑल द डेटा वैल्यूज एंड डिवाइडिंग द सम बाय द नंबर ऑफ आइटम्स। जितने भी डेटा दिए हुए हैं, जितने भी समंक दिए हुए हैं, सबको जोड़ना, यानी कि सिग्मा एक्स डिवाइड किससे कर दिया जाता है, सम बाय द नंबर्स ऑफ आइटम। जितने नंबर्स हैं यानी कि n से डिवाइड करने के बाद मीन आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 23 है, ब्रांचेज ऑफ स्टैटिस्टिक्स इंक्लूड, सांख्यिकी की शाखाओं में क्या क्या सम्मिलित है, तो ये है आपका ए एंड बी बोथ, अप्लाइड स्टैटिस्टिक्स और मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स। क्वेश्चन नंबर 24 है, व्हाट इज मीडियन ऑफ डेटा, कुछ डेटा दिया हुआ है और बोला है कि आपको माध्यिका निकालना है। तो माध्यिका का फॉर्मूला क्या होता है, m इज इक्वल टू n+1 डिवाइडेड बाई 2। n कितना दिया हुआ है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब 10 दिया हुआ है तो ये क्या हो जाएगा, 10+1 डिवाइडेड बाई 2 यानी कि 5.5 आइटम। 5.5 आइटम क्या हो जाएगा, पाँचवां आइटम और छठवां आइटम दोनों को जोड़ेंगे, 2 से भाग दे देंगे। अब 5.5 आइटम आ गया तो सबसे पहले डेटा को अरेंज करना, पहला काम यही होता है डेटा को अरेंज करना, लेकिन स्पेस कम है तो इसलिए 22 है, फिर 34 है, 39 है, 45 है, कोई भी आइटम छूटे नहीं, 54 है, 54 है, 56 है, फिर उसके बाद 68 है, फिर है 78 और फिर है 84। अब हमारे पास 5th आइटम है, तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और पाँचवा आइटम ये हो गया। और अगर 5.5 की बात करेंगे तो ये 5 और 6 के बीच का मामला है, तो 5 को लेंगे और 6 को लेंगे, दोनों को जोड़ेंगे, तो ये हो गया कितना, 5th आइटम हमारा 54 था, 6th आइटम क्या था, ये भी 54 था। डिवाइड कर देंगे 2 से, जब दोनों को प्लस करके डिवाइड करेंगे 2 से तो आंसर कितना आ जाएगा, 54। ऑप्शन नंबर ए एक बार ज़रूर सॉल्व करिएगा। क्वेश्चन नंबर 25 है, फाइंड द मीन ऑफ, कुछ नंबर्स दिए हुए हैं, अब बोला है कि उसका मीन निकालना है। तो कुछ नहीं करना है, जो हमारा काम होता है, x+77, x+7, x+5, x+3 और x-2 है, तो जितने भी नंबर है उन सबको जोड़ दीजिए और 2 को माइनस कर दीजिए। तो अगर सबको जोड़ा जाए तो जो प्लस वाले आइटम हैं ये 77 है, 77 में से 2 माइनस कर देते हैं, 75 हो जाएगा। बाकी सब भी नंबर्स हैं, तो 7 5 12, 12 3 15 हो गया, तो ये कितना हो जाएगा, टोटल 90 हो जाएगा। प्लस क्या है, x हमारे सामने है, डिवाइडेड बाई कितने नंबर दिए हुए हैं, तो ये दिया हुआ है 5। जब डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, x प्लस ये डिवाइड करने के बाद आ जाएगा 18, तो हो जाएगा x+18, ये हो गया मीडियन। ऑप्शन नंबर बी, x+18। क्वेश्चन नंबर 26 दिया हुआ है, क्लास इंटरवल दिया हुआ है 40 से 50 और 50 से 60। अब पूछा है कि अगर कोई नंबर 50 है तो वो किस में आएगा, 40 से 50 के बीच में आएगा कि 50 से 60 के बीच में आएगा, तो ये आएगा 50 से 60 के बीच में। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। जो भी लोअर लिमिट होता है वो उसी नंबर में रहता है और जो अपर लिमिट रहता है वो दूसरे में चला आता है। जो 40 है वो लोअर लिमिट है, जो 50 है उसे हम लोग बोलते हैं अपर लिमिट। तो लोअर लिमिट 40 है ना, तो वो 40 और 50 के बीच में ही आएगा, लेकिन जो 50 है अपर लिमिट है वो दूसरे वाले में ट्रांसफ़र हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 27 है, इफ़ ईच ऑब्जर्वेशन ऑफ अ डेटा इज इंक्रीज्ड बाय 5 देन व्हाट विल हैपन्स टू इट्स मीन। कोई भी नंबर दिया हुआ है उसमें सभी ऑब्जर्वेशन में 5 ऐड कर दिया जाए। पहले कोई एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे 2 दिया हुआ है, मान लेते हैं 2 है, 2 2 2 और ये 2, 5 आइटम हो गए, 1 2 3 4 5। ये कितना, इसका अगर मीन निकाला जाए तो कितना आ जाएगा, 2 5 10 हो जाएगा, 10/5, यानी कि आंसर कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। इसे आप कॉपी पे नोट डाउन कर लीजिएगा, 2 आ गया। अब बोला है कि जितने भी ऑब्जर्वेशन दिए हुए हैं, यानी कि जितना भी x दिया हुआ है उन सब में 5 5 ऐड कर दिया जाएगा, यानी कि इसमें भी 5,
इसमें भी 5, इसमें भी 5, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। अगर सबको जोड़ा जाए तो कितना हो जाएगा? पहले ये 2 था, अभी कितना हो गया? 7 हो गया। सब 7 हो गया। ये समझाने के लिए है, सॉरी ये 7 होगा। अब सबको जोड़ा जाए तो कितना हो जाएगा? 7 बचे 35 हो जाएगा। 35 कितने आइटम थे हमारे पास? 5। डिवाइड करने के बाद मीन कितना हो गया? 7 हो गया। पहले कितना था? 2 था, और सब आइटम में अगर हम लोगों ने 5 जोड़ दिया तो वो कितना बन गया? 7 हो गया। ऐसा कोई भी आप एग्जाम्पल ले सकते हैं। 2 हो गया कि कोई 3 ले लीजिए, कोई 8 ले लीजिए, कोई 15 ले लीजिए, सब में एक ही नंबर बढ़ाइए, 5-5 सब में ऐड कर दीजिए, तो जितना डिफरेंस पहले वाले में आएगा 5 बढ़ाने पर, उतना ही दूसरा जो मीन निकालेंगे 5 उससे ज़्यादा आ जाएगा। ये आपका अगर मल्टीप्लाई डिवाइड भी करते हैं तो इसी तरीके से चीज़ें चेंज होती हैं। तो ये कितना हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, इंक्रीज्ड बाई 5। मीन में परिवर्तन कितना होगा? 5 उससे अधिक हो जाएगा। ये एग्जाम्पल से भी समझ लिए हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 28 है, द मेजरमेंट ऑफ स्प्रेड और स्कैटर ऑफ इंडिविजुअल आइटम्स अराउंड द सेंट्रल पॉइंट इज कॉल्ड। यानी कि ये मीन निकाल दिया। अब इससे जो स्कैटर्डनेस है, यानी कि जो फैलाव है, जो बिखराव है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? उसे हम लोग कहते हैं मेजर ऑफ डिस्पर्सन, प्रसार। क्वेश्चन नंबर 29 है, द स्कैटर इन अ सीरीज ऑफ अ वैल्यू दैट अबाउट द एवरेज इज कॉल्ड। औसत के बारे में मूल्यों की एक श्रृंखला में जो बिखराव होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? डिस्पर्सन कहते हैं, प्रसार कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 है, द मेजर्स यूज टू कैलकुलेट द वेरिएशन प्रेजेंट अमंग द ऑब्जर्वेशंस इन यूनिट वेरिएबल इज कॉल्ड। तो इसे हम लोग कहते हैं एब्सोल्यूट मेजर ऑफ डिस्पर्सन, जो भिन्नता की गणना की जाती है। क्वेश्चन नंबर 31 है, द मेजर्स यूज टू कैलकुलेट द वेरिएशन प्रेजेंट अमंग द ऑब्जर्वेशन रिलेटिव टू देयर एवरेज इज कॉल्ड। यानी कि जो डिफरेंस निकाला उसको उसके रिलेटिव एवरेज से डिवाइड करने के बाद जो हम लोग निकालते हैं, प्रसरण निकालते हैं, उसे क्या कहते हैं? तो उसे हम लोग कहते हैं रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्पर्सन। जो एब्सोल्यूट होता है, जैसे एक्स बार से एक्स कितना दूर है, तो इसे हम लोग क्या कहते हैं? एब्सोल्यूट। लेकिन एक्स बार से एक्स कितना दूर है डिवाइडेड बाई एक्स अगर कर देंगे, सॉरी एक्स बार कर देंगे, तो ये रिलेटिव आ जाएगा। उससे जब डिवाइड करके हम लोग कोई वैल्यू निकालते हैं तो वो रिलेटिव मेजर हो जाएगा। जैसे इसका एक टेक्निक है रेंज, आपको पता होगा स्टैट्स में। तो उसमें क्या होता है? जो अपर लिमिट होता है, जो सबसे हायर वैल्यू होता है, एच उसको डिनोट करते हैं, जो हायर वैल्यू है उसको लोअर वैल्यू से माइनस कर देते हैं। तो ये क्या आ गया? एब्सोल्यूट आ गया। यानी कि हायर में से लोअर कितना डिफरेंस है। लेकिन यहीं पर जब हम लोग कोएफिशिएंट निकालते हैं रेंज का, तो वहाँ पे क्या करते हैं? हायर माइनस लोअर डिवाइडेड बाई हायर प्लस लोअर। ये जब निकालते हैं तो ये क्या है? रिलेटिव है, यानी कि इन रिलेशन जब हम लोग निकाल रहे हैं। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 32 है, द डिग्री टू विच न्यूमेरिकल डेटा टेंड टू स्प्रेड अबाउट एन एवरेज वैल्यू इज कॉल्ड। जिस डिग्री तक संख्यात्मक डेटा एक औसत मूल्य के बारे में फैलता है या उससे दूर जाता है, उसे क्या कहते हैं? वेरिएशन कहते हैं, डिफरेंस कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 है, द मेजर ऑफ डिस्पर्सन कैन नेवर बी। परिक्षेपण या प्रसरण की माप कभी भी क्या नहीं हो सकती है? तो कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती है। क्वेश्चन नंबर 34 है, इफ़ ऑल द स्कोर्स ऑन एन एग्जामिनेशन क्लस्टर अराउंड द मीन द डिस्पर्सन इज सेट टू बी। अगर परीक्षा में सभी अंक जो मीन निकाला गया उसी के आसपास में हैं तो डिस्पर्सन क्या माना जाएगा? तो डिस्पर्सन बहुत ही कम है। जैसे 100 नंबर का एग्ज़ाम हुआ था, किसी के 98 नंबर आए, किसी के 95 नंबर आए, किसी के 93 नंबर आए, कोई 99 नंबर पे है। तो ये क्या है? डिफरेंस कितना है? बहुत अधिक नहीं है, बहुत कम है, तो इसे हम लोग बोलते हैं स्मॉल। अब इसी का अपोजिट क्वेश्चन है, अगर एक्सट्रीम स्कोर्स हैं, यानी कि 100 नंबर का एग्ज़ाम है, एक का 98 आया है, एक का 2 नंबर आया है, तो ये क्या है? एक तो बहुत ही अधिक पास है, एक बहुत ही अधिक दूर है, तो इसे क्या बोलते हैं? इसमें जो डेविएशन माने जाते हैं वो बहुत अधिक होते हैं, लार्ज होता है। क्वेश्चन नंबर 36 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एब्सोल्यूट मेजर ऑफ डिस्पर्सन। कौन सा परिप्रेक्षण का पूर्ण माप है? तो जहाँ पे कोफिशिएंट की बात होगी वो सब रिलेटिव होगा, क्योंकि वहाँ पे डिवाइड किया जाता है। जो स्टैंडर्ड डेविएशन है वो क्या है? एब्सोल्यूट है। अगर यहीं पे बोलता है कोएफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन तो वो भी रिलेटिव हो जाता।
क्वेश्चन नंबर 37 है द मेजर ऑफ डिस्पर्शन विच यूजेज ओनली 2 ऑब्जर्वेशन। ये अभी मैंने एग्जाम्पल में आपको बताया है कि रेंज में क्या होता है, सिर्फ 2 वैल्यू ली जाती है, कौन सा सबसे हाई वैल्यू है, कौन सा सबसे लो वैल्यू हो, बाकी बीच में कितने भी नंबर्स हैं उनसे उसको मतलब नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर सी होगा, रेंज के अंतर्गत ये काम किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 38 है इन क्वालिटी कंट्रोल ऑफ मैन्युफैक्चर्ड आइटम द मोस्ट कॉमन मेजर ऑफ डिस्पर्सन इज। निर्मित वस्तुओं की गुणवत्ता के नियंत्रण में कौन सा फैलाव का टेक्निक यूज़ किया जाता है, उपयोग में लाया जाता है, तो वो होता है रेंज, स्टैंडर्ड्स को मापने के लिए। क्वेश्चन नंबर 39 है रेंज पूछा है, स्कोर्स दिए हुए हैं, तो अब यहाँ पे स्कोर्स में रेंज का फॉर्मूला होता है हाईएस्ट माइनस लोअर। तो हाईएस्ट नंबर क्या दिया हुआ है 143 दिया है, सबसे कम आइटम क्या है 3 है, दोनों का डिफरेंस क्या हो जाएगा 140। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 140। क्वेश्चन नंबर 40 है इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, क्योंकि बहुत अधिक न्यूमेरिकल होने की वजह से वीडियो बहुत लेंदी हो जा रहा है। इफ़ द मैक्सिमम वैल्यू इन अ सीरीज इज 25 एंड इट्स रेंज इज 15 द मिनिमम वैल्यू ऑफ अ सीरीज। तो रेंज दिया हुआ है, उसमें बोला है कि जो मैक्सिमम वैल्यू है वो 25 है, तो मिनिमम वैल्यू क्या आएगी, मिनिमम वैल्यू हमको निकालना है। रेंज कितना दिया हुआ है 15 दिया हुआ है, इन दोनों को माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, बेसिक फार्मूला मैथमेटिक का, इस 15 को इधर कर देंगे और ये जो m है वो इधर आ जाएगा। तो 25 में से 15 गया, बचा कितना 10। ये आंसर आपका हो जाएगा। आई होप आपको सभी क्वेश्चन के आंसर अच्छी तरीके से समझ में आ गया हूँ। किसी न्यूमेरिकल में भी अगर लगेगा कि आपको कि उससे रिलेटेड 1-2 न्यूमेरिकल और आपको सॉल्व करने हैं तो आप कमेंट कर दीजिएगा, और जो नेक्स्ट वीडियो अपलोड होगी मैं उसके अंदर उससे रिलेटेड कुछ और न्यूमेरिकल्स को ऐड कर दूंगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, अगर आप चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।